एथन के पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी जब वह 9 साल का था। उसकी मां ने 1 साल बाद कार्ल नाम के एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली। पहले तो कार्ल अच्छा लगा, उसने एथन के लिए खिलौने खरीदे, उसे बेसबॉल गेम खेलने ले गया और एक असली पिता की तरह व्यवहार किया। फिर सब कुछ बदल गया। कार्ल ने एथन को घंटों अपने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। अगर वह बारी से बाहर बोलता तो कार्ल उसे सजा देता, कभी कभी खाना न देकर तो कभी उसे बाहर सोने के लिए मजबूर करके। एक लड़के को अनुशासन की जरूरत होती है, उसने एथन की मां से कहा। उसने उस पर विश्वास किया। एक दिन एथन को एक छिपी हुई चाबी मिली और उसने भागने का फैसला किया। उसने एक बैग पैक किया, खिड़की से बाहर निकला और एक पड़ोसी के घर भाग गया। लेकिन जब पुलिस आई तो कार्ल के पास एक अलग कहानी थी। एथन परेशान है, वह बातें बनाता है, कार्ल ने झूठ बोला। बिना किसी सबूत के पुलिस चली गई और एथन को फिर से दुःस्वप्न में धकेल दिया गया। सालों तक उसने इंतजार किया। फिर 16 साल की उम्र में उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। कार्ल का आपराधिक रिकॉर्ड था। उसने अपना अतीत छिपाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। एथन ने चुपके से उसके दुर्व्यवहार की बात को रिकॉर्ड किया और पुलिस को सबूत भेजे। कुछ ही दिनों में कार्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ी में ले जाया गया तो एथन को आखिरकार आजादी का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एथन की मां जब इस अकाट्य सच्चाई का सामना कर रही थी तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एथन ने किया। उसने संकेतों को अनदेखा करना चुना था, अपने बेटे के बजाय कार्ल पर विश्वास करना। सामाजिक सेवाओं ने हस्तक्षेप किया और एथन को एक पालक परिवार के साथ रखा गया। दयालु लोग जो सुनते थे, जो परवाह करते थे। वर्षों में पहली बार उसे डर में नहीं रहना पड़ा। महीनों बाद जब कार्ल का मुकदमा शुरू हुआ तो वह कोर्ट रूम के पीछे बैठा था। गवाही देने के लिए तैयार होते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। कार्ल ने उसे देखकर मुस्कुराया, मानो उसे बोलने की हिम्मत दे रहा हो। एथन खड़ा था, उसकी आवाज स्थिर थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। उसने सीधे उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा जिसने उसे सालों तक सताया था। वह गलत था। जूरी ने सुना, जज ने सुना, और जब फैसला आया, दोषी एथन एक बात पक्की जानकर कोर्टरूम से बाहर चला गया। कार्ल ने उसका बचपन चुरा लिया था, लेकिन एथन ने उसका भविष्य जीत लिया था।